आपको भी लगता है कि स्टॉक सिलेक्ट करना मुश्किल है? आज हम बात करेंगे टिकरटैप ऐसे स्क्रीनर के बारे में, सिर्फ आप उसके 2 फिल्टर लगाओ और सबसे बेस्ट स्टॉक ढूंढो, फंडामेंटल के लिए भी और स्विंग ट्रेडर के लिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक ढूंढना चाहते हो, तो इसकी पहले वाली वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, वो है चार्टलिंग स्क्रीनर। वो वीडियो देखोगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक कहां से लाने, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करना है, और सबसे बेस्ट चीज क्या होती है इसके अंदर। यहां पर जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे ना टिकरटैप गूगल पे लिखते से ही आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पे आप मोर पे क्लिक करना, मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना स्टॉक स्क्रीनर। जैसे ही स्टॉक स्क्रीनर पे आपने क्लिक किया, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज पे जाना, आपको करना है स्टार्ट स्क्रीनिंग। स्टार्ट स्क्रीनिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीनिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक पेज ओपन होगा और वो पेज आपको बताएगा कि आप क्या चाहते हो मार्केट से। अगर आपको मिड कैप के स्टॉक्स देखने हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक देखने हैं, लार्ज कैप के स्टॉक देखने हैं, या आपको उन स्टॉक में देखना है कि यार 1 मंथ में इन स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, निफ्टी के कंपैरिजन में इन स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, कुछ भी देखना हो, यहाँ पर एड फिल्टर पे जाओगे ना, आपके पास सारे ऑप्शन देंगे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपने स्मॉल कैप पे क्लिक करा, जैसे ही स्मॉल कैप पे क्लिक करा, यहाँ पर जितने भी स्मॉल कैप के स्टॉक है सारे आपके सामने। अब ये जो सब सेक्टर लिखा है ना, ये सब सेक्टर बता रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर, तो सब सेक्टर हॉस्पिटल का है। यहाँ पर मार्केट कैप लिखी और क्लोजिंग प्राइस भी लिखी है। अब इसके बाद आप यहाँ पर सेम गए नीचे, आपने मिड कैप का सिलेक्ट करा, मिड कैप पे सिलेक्ट करा, मिड कैप के जितने भी स्टॉक है आपके सामने हैं। मिड कैप के बाद लार्ज कैप पे चले जाओ, लार्ज कैप के स्टॉक आपके सामने। अब जितने भी स्टॉक है, मिड लो, लार्ज लो, स्मॉल कैप लो, आपने सबसे पहले तो पता चल गया कि ये एक ही स्क्रीनर है जो आपको सारी चीजें दे रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर स्मॉल कैप के स्टॉक ढूंढने तो भी ये बताएगा, मिड के ढूंढने तो भी ये बताएगा, लार्ज के ढूंढने तो भी ये बताएगा। और आप अगर इससे चाहते हो कि यार और एक्स्ट्रा ये क्या क्या दे सकता है, तो यहाँ पर इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा जो हालांकि मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीन पे आएगा एड फिल्टर। अब जैसे ही एड फिल्टर पे आप करोगे ना, ये जैसे दिखा आपको 1 मंथ का रिटर्न, 1 डे का रिटर्न, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दो 1 डे का रिटर्न, ठीक है। 1 डे का रिटर्न करके आपने हाई रेंज में कर दिया। अब जैसे ही हाई रेंज में 1 मंथ का रिटर्न था, 1 मंथ का रिटर्न आप करोगे, यहाँ पर देखो 1 मंथ का रिटर्न भी आ गया है। मतलब फॉर एग्जांपल वही अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो वो है 8.38%। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं बजाज फाइनेंस का 1 मंथ का रिटर्न देख रहे हैं 12.61%। ऑल ओवर 1 मंथ में स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया है। तो एक चीज तो आपको यही क्लियर हो गई कि यार कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने से ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, अच्छा खासा रिटर्न दे रहे। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो चांसेस ज्यादा है आपके कि यही सेम आप स्ट्रेटेजी से स्टॉक यहां से भी निकाल के आप फिर चार्ट में देखोगे, क्या लगता है आपको कि और अभी और रिटर्न मिल सकता है। और अगर फंडामेंटल देखना ना तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। ये कोई भी स्टॉक आप यहीं से ओपन कर लो। देखो यहाँ पर आपको 1 मंथ का रिटर्न, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, डिविडेंड कितना दे रहा है, व्यू डिटेल्स पे आप जाओगे, पूरी डिटेल बता देगा वो स्टॉक के बारे में कि आपको कैसे क्या प्रॉपर तरीके से डिटेल निकालनी है। वापिस से आप क्लिक करना, ये देखिए आपका एसबीआई का स्टॉक यहाँ पर ओपन है। स्क्रीनर में आपको ये बता देगा शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी है, डेब्ट टू इक्विटी कितना है, आरओसी कितना है, आरओई कितना है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ऑल ओवर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सारे स्टॉक्स के बारे में। अब अगर यहाँ पर आपने एसबीआई के बारे में देखा, देखो यहाँ पर आपको लार्ज कैप की है सबसे पहले ये कंपनी, रिस्क क्या है वो बता दिया उसने। नीचे आओगे डिविडेंड बता रहा है, पी रेशो बता रहा है, सेक्टर पी भी बता रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है वो। उसके बाद इधर जा रहे हो आप, देखो कंपनी प्रोफाइल बता देगा वो, पीयर कंपैरिजन क्या क्या है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक हो गया, बिजनेस सेंटीमेंट दिख जाएगा यहाँ पर। सबसे बेस्ट इसकी चीज है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस भी बता देगा, वैल्यूएशन बता देगा, ग्रोथ बता देगा, प्रॉफिटेबिलिटी बता देगा, और एंट्री पॉइंट भी है या नहीं आपको वो भी ये बताएगा आपको। ये अगर दूसरे स्क्रीनर पे जाओगे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप फंडामेंटल के स्टॉक देखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो, तो अभी आपका राइट टाइम है या नहीं है। सबसे बेस्ट है अगर राइट टाइम पता चल गया कि चलो आज आपने स्टॉक लिया, आज से आपको 5 साल के लिए स्टॉक रखना, 1 साल के लिए रखना, अगर राइट टाइम एंट्री दे रहा हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। कोई भी स्टॉक आप देख लेना। और यहाँ पर जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया ना कि जैसे ही आप एड फिल्टर पे क्लिक करोगे तो वहां तो वैल्यूएशन, ग्रोथ बता देगा, रेशो में अगर कंपैरिजन करना है रेशो बता देगा, निफ्टी का कंपैरिजन करना वो भी आपको बता देगा।
यहाँ पर ऑप्शन आ नहीं रहा, अदरवाइज मैं आपको बताती। यहाँ पर रीसेट ऑल भी अगर आप करोगे तो भी बहुत सारी चीजें आपको बता देगा। ये रिटर्न ऑन इक्विटी कर दो आप। अब रिटर्न ऑन इक्विटी पे आप चले जाओ, यहाँ पर आपने बोला हाई रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी है, जैसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी हाई पे करोगे यहाँ पर ये आ गया आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। भैया रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया, अब रिटर्न ऑन इक्विटी में देख लो भारतीय एयरटेल ने कितना दिया, 25.91। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्रीनर पे जाओ, सारी चीज आपके सामने। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और भी अगर आपको कुछ डाउट और आप चाहते हो कि इसी सेम टॉपिक की मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, 10 से 15 या 20 मिनट की पूरा डिटेल में हर एक स्टॉक फंडामेंटल को एनालाइज करके बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ फंडामेंटल लिख देना। मैं आपको प्रॉपर तरीके से 2 या 3 दिन में वो वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से चीज एनालाइज करके बताऊंगी। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।